सैनी समाज की एकता को मैं क्या सल्यूट करता हूँ। हांसी में एक सैनी व्यापारी का मर्डर हुआ, अगले दिन 3 इनकाउंटर हो गई। खट्टर साहब का इतना बोलबाला है कि कोई भी पंजाबी भाई को कोई फिरौती की धमकी नहीं देता। बिना राज के कुछ नहीं, दुनिया में कोई पूछ नहीं। सत्ता में हो भागीदारी, पढ़ना कभी तुम लूज नहीं, जो लूज पढ़ के खत्म हो जाओगे। अरे तुम्हारे 8 विधायक हैं, 1 MP है। आए दिन कभी सांपड़ा में, गोहाना में, लाडवा में, कुरुक्षेत्र में, हांसी में, हिसार में, कैथल में मर्डर, कभी जींद में मर्डर, कभी पानीपत में मर्डर, जगह जगह फिरौतियां। कोई 8 विधायकों में से एक की स्टेटमेंट दिखा दे कि इन चीजों के खिलाफ बोला हो। 5 लोकसभा हार गए। कई नेताओं ने ठिकरा फोड़ा कि कार्यकर्ताओं ने गद्दारी करी। अरे कार्यकर्ता कभी गद्दार नहीं होता, गद्दार नेता होता जो वोट लेके बदल जाता है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, चाहे किसी पार्टी से है। विजय जैन जी मेरे दोस्त हैं, जब ये चुनाव लड़ेंगे मैं इनकी मदद करूंगा और ये जीतेंगे भी। मेरे इसका मतलब थोड़ी है कि सामने वाला कौन है। मैं इसके सामने वाला तो बीजेपी का जीता हुआ है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। ये तस्वीरें आप पानीपत ग्रामीण हल्के से देख रहे हैं। सामने कांग्रेसी नेता विजय जैन बैठे हैं और उनके साथ रॉकी मित्तल बैठे हैं। बीजेपी के लिए काफ़ी मेहनत जो है इन्होंने की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान इनका इंटरव्यू किया था तो इनकी एक भविष्यवाणी थी कि इतने जो हैं सीटें आएंगी, और वही हुआ। शायद 5 सीटें आएंगी, 50-50 रहेगा। 50-50 हो गया। आज तक जितनी भविष्यवाणी करी है वो सारी एक्यूरेट गई, एकदम सेट गई है। अच्छा, बीजेपी में हो अभी बीजेपी में मैंने छोड़ी नहीं है। और यदि छोड़ के तो अब की बार मैं चाहता हूँ कि विधानसभा में जहाँ पे भी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों मेरे दोस्त खड़े हो, मित्र खड़े हो, चाहे किसी पार्टी से हो, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर मैं उनकी सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि अच्छे युवा नेता आगे आए और समाज का उद्धार हो, भला हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, कोई भी पार्टी का है। और अब की बार तो एक सहयोगी बोलूँगा, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन बड़ौली जी मेरे प्रिय मित्र हैं। उदयपान जी वो भी मेरे प्रिय मित्र हैं। सुशील गुप्ता जी के साथ मेरे घरेलू रिलेशन है। ऊपर से इनेलो के रामपाल माजरा जी वो भी मेरे दुख सुख के साथी हैं। चारों अध्यक्ष मेरे दोस्त हैं। और जैसे रामपाल माजरा जी मेरे को कह रहे थे किसी की तो सरकार आएगी, तेरी अपनी सरकार है। जब सारे मेरे अपने हैं तो विजय भाई के पास आया था मैं, तो इनका चर्चा चंडीगढ़ तक है। तो मेरे तो पुराने रिलेशन है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो हमारे साथी हैं वो जीतने भी चाहिए। और जब ऐसे साथी जीतेंगे, कम से कम जो आज गुंडागर्दी हो रही है व्यापारियों पे, धनाधन गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, गाजर मूड़ी की तरह काटा जा रहा है व्यापारियों को, कम से कम उस पर अंकुश लगेगा। और मैं सैनी समाज की एकता को मैं क्या सल्यूट करता हूँ। हांसी में एक सैनी व्यापारी का मर्डर हुआ, अगले दिन 3 इनकाउंटर हो गई। खट्टर साहब का इतना बोलबाला है कि कोई भी पंजाबी भाई को कोई फिरौती की धमकी नहीं देता। लेकिन बढ़िया क्यों? क्योंकि इनका कोई लीडर नहीं है। मैं विजय भाई को कह रहा हूँ आप जैसे आने चाहिए। और अग्रवाल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी 36 जात साथ देती है। सबके साथ हमारा प्रेम प्यार रहता है, चाहे मजदूर है, किसान है, कोई भी है, हर बंदे के साथ हमारा वो रहता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर बंदे को साथ लेके चलते हैं। और इनका एक कांग्रेस में भी बात चलती है, दूसरी पार्टियों में बात चलती है। भाई कोई भी वर्कर किसी के लिए काम करता है, पहले ये भी भाजपा के लिए काम करते थे। वो कहते हैं जी मजदूरी, भाई कोई भी आदमी है जो काम करेगा वो चाहता है कि मेरी पावर आए। जब पावर आएगी तभी तो जनता की सेवा करेगा। बिना पावर की जनता की सेवा कोई भी एक आदमी करके दिखा दे, नहीं कर पाएगा। जब लोकसभा चुनाव के दौरान जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कहाँ गए वो लोग? नजर ही नहीं आ रहे। पहले भी मेरी आपसे ये बात हो रही थी कि राम को आप लोग लेके आए, राम तो सर्वे देखो राम जी हमें लेके आए, हम राम के वंशज हम हैं। राम जी तो सदियों से आए हुए हैं। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तभी तो अब की बार 239 पे अटक गए हम 300 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। मैंने अब की बार लोकसभा में काम नहीं किया। मैंने बोला कि यार जब तक ऐसे फर्जी गीत आएंगे भाई मैं काम नहीं करूंगा। मैंने लोकसभा में एक भी गीत नहीं गाया, जो मेरे पुराने गीत थे वो चलते रहे। और जो कई लोग मेरे से मानो नफरत करते हैं तो उन लोगों को चाहिए कि मेरे गाने भी न चलाएं। हर सभा में गाने तो रॉकी मित्तल के चलाएंगे, रोड शो में रॉकी मित्तल के गाने चलाएंगे और मुझसे नफरत भी करेंगे। भाई इतनी नफरत है तो मेरे गाने भी न चलाएं। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि अब की बार पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अच्छे व्यक्ति को चुने। जब आप अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर दोगे तो पार्टियां भी अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देंगी। हम पहले कहते थे यार कौन सी तेरे बाप की जागीर है, यहाँ भी वही हो रहा है कि एक बंदे को टिकट दे दिया कि उसके बेटे पोते सारे परिवार आ गए। तो ये गलत है और अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। अब रणजीत चौटाला जी 80 साल के थे, क्या मिला भाई? इतने बुजुर्ग, हम कहते 75 पार टिकट नहीं देंगे। जो इतने बुजुर्गों को सीटेंगे बेचारे कैसे काम कर पाएंगे? युवाओं को मौका मिलना चाहिए, चाहे किसी पार्टी से है। विजय जैन जी मेरे दोस्त हैं, जब ये चुनाव लड़ेंगे मैं इनकी मदद करूंगा और ये जीतेंगे भी।
मेरे इसका मतलब थोड़ी है कि सामने वाला कौन है। मैं इसके सामने वाला तो बीजेपी का जीता हुआ है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, पूछ भी लेना, मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। पार्टी क्या करेगी, सबसे बड़ी मित्रता होती है, और मित्रता से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब एक बार प्रभु राम ने बाली को मारा तो बाली ने मरते मरते पूछा भी आपकी मेरी तो दुश्मनी नहीं थी, फिर आपने मेरे को क्यों मारा? वो कहता मैंने मित्रता के लिए मारा। मित्रता सबसे बड़ी है। मित्रता के लिए जो 2-4 अपराध भी करने पड़े तो प्रभु राम ने बोला कि मैं करूंगा। मित्रता के लिए कोई पार्टी नाराज होती है, कुछ होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बीजेपी छोड़ रहे हो कि बीजेपी में रह रहे हो? अभी छोड़नी है। मैं 5 तारीख को छोड़कर ये बोलूंगा कि मैं न्यूट्रल हूँ, सबका साथ सबका विकास, मैं सबके साथ हूँ। क्यों छोड़े? जब मोदी से जा रही है, योगी से जा रही है, फिर क्यों छोड़ रहे हो? मैं हो सकता है कि हरियाणा के अंदर मोदी जी की, योगी जी की ना चलती हो। यह तो खट्टर साहब ही संगठन है, खट्टर साहब ही सरकार है। जब सब कुछ वही है और उन्होंने हमारा कुछ करना नहीं है तो हम रह के भी क्या करेंगे? धक्के खाने के लिए तो मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया नहीं, काम करने के लिए किया। जब मैं एक और सुधार का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, पूरा हरियाणा जानता है मैंने नशे के ऊपर कितना काम किया, लड़कियों से छेड़खानी होती थी उसके ऊपर कितना काम किया, सफाई व्यवस्था, बड़े बड़े चीज़ों के ऊपर जो गलत काम होता है रेड मार देते थे, और भ्रष्टाचार को कभी सहन नहीं किया। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं भाई साहब, सेवा के लिए आए थे। इनको सेवा बर्दाश्त नहीं थी। आज चाटुकारों का काम रह गया। मैं चाटुकारिता नहीं कर सकता, मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बड़ियों का कोई नेता नहीं है, बड़ियों के 8-10 भी आ जाए, 20 भी आ जाए, लेकिन वो नेतागिरी हो नहीं रही। मैं इस बात से वाकिफ रखता हूँ। मैं एक बात बताऊंगा बड़ियों की। बड़ियों के सम्मेलन होते हैं, बड़ियों के सम्मेलनों में एक बात बोली जाती है, 18 विधायक बन के आने चाहिए हमारे, 20 आने चाहिए, 2 सांसद होने चाहिए। अरे तुम्हारे 8 विधायक हैं, 1 MP है। आए दिन कभी सांपड़ा में, गोहाना में, लाडवा में, कुरुक्षेत्र में, हंसी में, हिसार में, कैथल में मर्डर, कभी जींद में मर्डर, कभी पानीपत में मर्डर, जगह जगह फिरौतियां। कोई 8 विधायकों में से एक की स्टेटमेंट दिखा दे कि इन चीजों के खिलाफ बोला हो। नवीन जिंदल बना, वहां महिंद्रा के शोरूम के एक बनिए के ऊपर गोलियां चली, हिसार में 30 गोलियां चली। जिंदल की एक स्टेटमेंट दिखा दे। जिंदल कुरुक्षेत्र से चुन के आया है, लाडवा और कुरुक्षेत्र में गोलियां चली, एक स्टेटमेंट दिखा दे। अरे भाई 18 की भी जरूरत नहीं है, ना 8 की जरूरत, ना 1 की जरूरत। 2-4 दबंग बन जाए, शेर बन जाए, बहुत हैं। आप 90 के 90 बना लो, बुजदिल और डरपोक है, उनका करना क्या है? अच्छे शेरों की 2-4 की जरूरत है। तभी मैं विजय भाई से के पास आया भी, कभी भी कोई भी किसी पे भी जुल्म हो, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, हर एक की आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं उनको तो कायर ही मानता हूँ, जो ऐसे काम नहीं कर सकते उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको दुकानदारी कर लेनी चाहिए। अच्छा, जोश है आपके गानों में? कोई अग्रवाल समाज के ऊपर बनाया गाना? मैंने भी बनाया तो था कि अग्रवाल एक ब्रांड है, बताओ। 100 मसाले, 1 धनिया, 100 अंग्रेज, 1 बढ़िया। मैंने बोला दिमाग तो तुम्हारा इतना है, तो मैंने बोला अग्रवाल तो अपने आप में भाइयों एक ब्रांड है। मैंने कहा अच्छा, एक बार सुनाओ तो सही, क्या 2 लाइनें तो सुनाओ। मैंने एक बात बताऊं, बिना राज के कुछ नहीं, दुनिया में कोई पूछ नहीं, सत्ता में हो भागीदारी, पढ़ना कभी तुम लूज नहीं, जो लूज पढ़ के खत्म हो जाओगे। आप इनको यही नहीं पता कि तुम्हारा लीडर कौन है। आप किसी भी जाति की, पूरे हरियाणा में 20,000 वोट है, उसका भी नेता है। कईयों के तो 10-10 नेता, 5-5 नेता हैं। अग्रवालों का एक नेता दिखा दो, मैं गारंटी देता हूं, जो जाके कहते भाई हरियाणा लेवल का काम है, मैं करवा के लाता हूं। इतने मर्डर हो रहे हैं, इतनी फिरौतियां मांगी जा रही है, मैं काम करवा के लाता हूं। कैसे रुकेंगी, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। मैंने आवाज उठाई, मेरा क्या हुआ? ठाके मेरे को जेल में डाल दिया ना। बाकी लोग डरते हैं, वो 8 विधायक भी डरते हैं बेचारे, भाई कभी तुम्हारे को अंदर ना डाल दे। अरे ऐसी बुजदिली की जिंदगी जीने से तो बढ़िया जेल ही ठीक है। जेलों में कोई इंसान ही रहते हैं, हम जेल वेल से नहीं डरते। लेकिन समाज के मुद्दों से, किसी भी जाति का मुद्दा हो, मुद्दा उठाना चाहिए। नेतागिरी वही है और वही नेता का काम है। ये लोगों कर नहीं पा रहे। अब से सारे बना दो, इनको 90 के 90 बना दो, और डरपोक है तो क्या करोगे? फिर घर बैठ जाओगे। लेकिन इन लोगों की आज तक आवाज नहीं निकली। एक बार मेरे को याद है, सीएम गोयल ने किसी मुद्दे पे विधानसभा के आगे धरना दिया था, आधे घंटे में उठा के भेज दिया, कहता घर जा, नहीं अच्छा नहीं रहेगा। तो कोई न कोई इनकी प्रॉब्लम है। ये तो व्यापारी बन जाओ या नेता बन जाओ। भाई साहब कुछ लोग हैं व्यापार छोड़ के नेतागिरी में आगे कि लोगों की सेवा करें, कुछ लोग नेतागिरी करके व्यापार में आगे। वो तो भाई फर्क है, अपनी अपनी सोच है। सोच बदलनी पड़ेगी, तभी देश बदलेगा, तभी प्रदेश बदलेगा। आप दिख रहा है इनमें ये चीजें आपको? किसमें दिख रही है? तभी भाई साहब के पास आया मैं आज, पहली बार जिंदगी में। आपने भी खाना खाया, मैंने भी खाना खाया। ऐसा भोजन पॉलिटिक्स में मैंने तब भी नहीं मिला जब चुनाव का दौर होता है, वोटें लेनी होती है। अभी तो नहीं, वोटें भी बहुत दूर है। एक सेवा भाव होता है। मैंने आके देखा 500-400 लोग बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर जाति के लोग हैं। और जब मैं आया 5-4 होंगे तो फ़ोन भी आए कि भाई साहब बड़ा अच्छा लगा, भाई साहब से मिलने आए। तो एक जो काम करने वाले का तरीका है ना भाई साहब, मेरे को अच्छा लगा। मैं भी हर जगह जाता हूँ।
जो कार्यकर्ता क्या करते हैं, उनको बेचारे को जो टाइम पे चाय तक भी नहीं मिलती, कई जगह खाना भी नहीं मिलता, गधों की तरह काम कर रहे हैं, उनको फिर भी कुछ नहीं मिलता। तो भाई साहब क्या करेंगे, बगावती करेंगे। पिछले दिनों कई लोकसभा, हम 5 लोकसभा हार गए, कई नेताओं ने ठीकरा फोड़ा कि कार्यकर्ता गद्दारी करी। अरे कार्यकर्ता कभी गद्दार नहीं होता, गद्दार नेता होता है जो वोट लेके बदल जाता है। इन लोगों को सोचना चाहिए, गद्दारी कभी कार्यकर्ता नहीं करता, कभी भी छोटा नेता नहीं करता। गद्दारी वो लोग करते हैं, बड़े लोग। तुमने सोचो, जब तुम बन गए थे, 10 साल से हमारी सत्ता है, कभी कार्यकर्ता की तुमने संभाल करी? कभी नहीं करी। कभी कार्यकर्ता को बुलाया? तुम पद और टिकटें तो धरे बाहर वालों को। जितने चेयरमैन स्टडी करके देख लो, सारी बाहर की पार्टियों को, आयोग को दे दिया। जितने भी टिकटें दे रहे बाहर वालों को दे रहे। जो हमारे बीजेपी के क्या करेंगे फिर? भाई जब सारे दूसरे इधर आ गए, फिर हम उधर चले जाएंगे। ये कहा था ना कि हम भ्रष्टाचार दूसरे कर देंगे। अब लोग कहते परिवारवाद था, हम कहते थे परिवारवाद को खत्म कर देंगे। एक पत्रकार ने पूछा, जी आपने तो बोला था, परिवारवाद का नारा लगाया था, सारे तो आपकी तरफ आ गए, फिर कर दिया ना खत्म। कुलदीप बिश्नोई का कोई नाम है? चौटाला परिवार का कोई नाम है? और मैं गारंटी करता हूँ चौटाला परिवार का अब की बार कोई विधानसभा नहीं पहुंच पाएगा। कुलदीप बिश्नोई का क्या हुआ? डैमेज हो गया ना। अब किरण चौधरी आई है, थोड़े दिन के अंदर इसको पता लग जाएगा। मेरे भाई, कहीं पे भी आप काम कर सकते हो, अच्छे से काम करो। जिंदगी के अंदर हर जगह आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी। भाई साहब मान लो यहाँ पे आए, इनका एक जलवा के जीत जाएंगे, तो खुद जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कहता कि हाँ उनकी छवि बहुत अच्छी है और वो जीत जाएंगे, तो खुशी मिलती है, क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है। जब मैंने भी सोचा कि मैं जाके देखूं तो सही ऑफिस में क्या बना रखा भाई, जिस भाई के पूरे चंडीगढ़ तक जलवे, मैं इसलिए आया। अच्छा, रॉकी मित्तल जोश बढ़ाने के लिए निकले हैं, मतलब जो अग्रवाल बरादरी का उसमें जोश भरा जाए। अब विजय जैन जी बैठे हुए हैं, जोश मैं चाहता हूँ जो खून का पानी हो गया वो दोबारा खून में परिवर्तित हो जाए। और इनको याद आना चाहिए कि तुम भी कभी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय थे। वो तो हमारे जो दादा परशुराम जी हैं, किसी ने बड़ियों को भी शायद हिस्ट्री नहीं पता, वो हर क्षत्रिय को मार रहे थे। जब दादा अग्रसेन जी के पास पहुंचे, वो बड़े तेज थे, वो बाहर आए तो बिना हथियारों के आए। उस परशुराम जी ने बोला हथियार उठाओ अग्रसेन जी, और बोले ब्राह्मण पे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और बोले फिर बलि प्रथा बंद कर दो या हथियार उठा लो। पहले बलि प्रथा ही बंद कर दूंगा। अगले दिन क्षत्रियों की मीटिंग होगी, ये तो बलि दे दे या फिर कहता क्षत्रिय छोड़ दे। फिर हम वैसे समाज में आए थे। आम आदमी को तो पता भी नहीं कि वैसे समाज कैसे बना था, ऐसे हम वैसे समाज में आए थे। और बुजदिल और डरपोकों के पास में जाता भी नहीं भाई, चाहे किसी पार्टी का हो। भाई दबंग है और भाई जीत के आएगा। 36 की 36 बिरादरी का तो साथ देगा ही देगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ देगा। मैंने भी बड़े कट्टरवाद पे गाने गाए, मुझे क्या मिला? जेल मुकदमे, लेकिन डर नहीं है। लोग मेरे को भी कहते थे तेरे सारे फैसले हो जाएंगे, समझौता कर ले। भाई बुजदिली की जिंदगी नहीं जीनी, स्वाभिमान की जिंदगी जीनी है। तो जेलों में तो हमारे जितने पुराने सूरवीर थे, देशभक्त थे, सारे जेलों में गए हैं। तो क्या फर्क पड़ते हैं इन चीज़ों से? जैन साहब जोश भर दिया, इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो बातें हैं, भी अग्रवाल वाकई में मतलब थे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, अगर जो वाकई आज समाज, आपके समाज को नेता की जरूरत है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई रॉकी मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने चरण मेरे ऑफिस में डाले और मेरे अंदर इतना जज्बा, इतना हौसला दिया इन्होंने। लेकिन हौसला तो मेरे को 36 बिरादरी ने पहले दिया हुआ है। आपने देखा होगा, चाहे निगम में मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाके आवाज़ उठाई या धरना दे के मैं जनता के लिए बैठा, ये सारा बल मुझे अपने बड़े भाइयों से ही मिलता है, आप जैसे भाइयों से मिलता है। मैं हमेशा, जैसे कि भाई रॉकी मित्तल जी ने बताया कि दमदार नेता होना चाहिए, मैं दमदार नेता नहीं, दमदार भाई बन के काम करूँगा। ये सारी जनता मेरी भाई है, मेरा अपना परिवार है। मैं इनके लिए ही काम करने के लिए राजनीति में आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। चलिए, मेरे को लगता है 5 तारीख को आपने पार्टी छोड़नी, इस इंटरव्यू के बाद आपको वैसे निकालना है। बात छोड़ो, ये 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, हर बंदे से पूछ लो, कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज से उनका रिश्ता रहता है। अग्रवाल समाज के कोई भी चला गया, किसी भी धर्म का चला गया और उसने बोला कि मैंने धर्मशाला बनानी है, मंदिर बनाना है, वो उसको दान जरूर देगा। कोई चला जाए कि गरीब कन्या की शादी करनी है, वो जरूर देगा। और जगह जगह कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ बड़ियों ने फ्री में हॉस्पिटल नहीं खोल रखे, सारी जातियों के लोग आते हैं। कहीं पे भी देख लेना धर्मशाला, कोई ये थोड़ी है कि बड़ियों को कमरा मिलेगा, हर बंदे को कमरा मिलता है। हम हमेशा असली तो बनिए हैं जो सबका साथ सबका विकास है। पार्टी कोई कुछ कहती रही, असली हमारा समाज सबके साथ जुड़ के चलता है, सबके साथ ही लेके चलते हैं। किसानों से हमारा रिश्ता है, आड़ी दुकानें, मजदूरों से हमारा रिश्ता है, इतनी फैक्ट्री है, बताओ किससे रिश्ता नहीं है? और किसी से पूछ के देख लो, जहाँ अग्रवाल समाज का कोई आदमी नेता आगे आ गया, वो कहता बस तुम आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
क्योंकि उनको पता सबको साथ लेके चलेगा। बढ़ियों के आगे तो 2 बोल ऊंचे बोल के चले गए, चल कोई बात नहीं चौधरी साहब है, बाकी तो सहन ही नहीं करते भाई, अगला दिन वो भी लट उठाई बैठेगा। मानते कि नहीं मानते? हम शरीफ को में इससे प्यारे लोग क्या मिलेंगे, प्यारे नेता क्या मिलेंगे? दबंगता के कहने का ये मतलब नहीं है कि हम लड़ाई लड़े, दबंगता का मतलब है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, अत्याचार के खिलाफ लड़े। अच्छा, लास्ट सवाल कर रहा हूँ, अपने दोस्त के लिए कोई 2 शब्द हैं आपके दिमाग में? दोस्त आपका कन्हैया मित्तल। मैं कन्हैया मित्तल से पिछले दिनों एक रोड़े की वीडियो आई थी, बड़ा अजीब लगा, मैंने इसको कॉल किया जिंदगी में पहली बार। मैं क्या मित्तल साहब आपके कारण मेरे को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे भी पीछे मित्तल लगा है। जब आपको इतना डर और भय है तो गाने गाने छोड़ देने चाहिए। रॉकी मित्तल तो जेलों में भी गया है, सरकार से भी टकराया, बहुत कुछ किया है। मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आई, ना कभी आएंगे। कोई जज्बा के हो गया तो आंसू आ गए, एक अलग बात है, एक अलग चीज़ है। कोई किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, एक अलग बात है। लेकिन मैंने बोला यदि आपका हौसला टूट चुका है तो आप राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब वो समाज का कुछ करने जा रहे हैं, और असली बात तो जो लोग जागरण करते हैं उनको राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। मैं जागरण नहीं करता, मैं कोई स्टेज नहीं करता, मैं फ्री हैंड मैंने काम किया, मोदी जी का कोई पैसा नहीं लिया। जो लोग जागरण करते हैं, जागरण में हर कास्ट का आदमी आता है, हर पार्टी का आदमी आता है, उसको ठेस पहुंचती है। वो मान लो बीजेपी के गीत गा रहे हैं जागरण में, कांग्रेस का कोई आ गया, आम आदमी का आ गया, इनलो का आ गया, उसको दिलों में क्या बीतती है, उसके बारे में सोचो। परमात्मा सबका है, भगवान को सारे मानते हैं। बीजेपी को भी ये बात पता लगी है, बाबे जो है ना जिताएंगे नहीं, इस बार मरवा दिया पिछली बार इन्होंने। भाई बाबे को हाथ में वोट थोड़ी है, बाबे पैसे ले लेके तो कथाएं कराएं, तो बाबे कैसे करेंगे काम? मेरे को बाबे में एक प्रेमानंद जी हैं, वो अच्छे लगते हैं जो पैसे नहीं लेते। जब 25-25 लाख 30-30 लाख लेके कथा कर रहे हैं, उनके कहने से वो तो भाई साहब एक दुकानदारी है, और दुकानदारियों से मैं परेशान हूँ, मैं दुकानदारियों के खिलाफ भी हूँ, चाहे किसी धर्म में है। चलिए, अच्छी पहल है रॉकी मित्तल की। वाकई में अग्रवाल समाज का कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं है, जब उनके ऊपर विपदा आ जाए तो वो समाज जो है इकट्ठा होके एजिटेशन करें। डर का माहौल है, लेकिन इस डर के माहौल को निकालने के लिए रॉकी मित्तल निकला है। आज विजय जैन के ऑफिस ग्रामीण में पहुंचे हैं, और भी किसी जो अग्रवाल समाज के वहाँ पर भी जाएंगे। देखते हैं इनकी जो बोली है या इनकी जो बातें हैं उनका कितना असर होता है। नमस्कार।